नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। काफ़ी मित्र हमारे जो बोलते हैं, बोला मौलवी के पेपर के बारे में कुछ बताओ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में प्लीज़ सर बताइए। तो उनके लिए आज हम मौलवी का पेपर एक लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हज़रत उमर जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने अल्लाह से सबसे पहले क्या मांगा? विनम्रता, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, ए और सी दोनों। तो जो मांगा था वो क्या था? विनम्रता। अगला क्वेश्चन है, हाँ हम मुसलमान हो गए और अल्लाह व उसके रसूल पर ईमान ले आए, कर लो तुम्हारो जी चाहे। फातिमा बिनते खिताब का वह कथन किस भाव को दर्शाता है? तो ये किस भाव को दर्शाता है? ईमान की मजबूती। अगला क्वेश्चन है, मरहब के किले को किसने फतेह किया? मरहब के किले को किसने फतेह किया? ये हज़रत अली रजी ने। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस बादशाह ने कैद करके रखा था? नमरूद। अगला क्वेश्चन है, ईरान विजय के बाद गनीमत का माल जब इस्लामी फ़ौज में बांटा जा रहा था तब हज़रत उमर रजी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस्लामी फ़ौज के धन दौलत के उन्होंने किस लिए? बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या सचमुच तुम ही सरदार हो? रूमियों के दूत ने, हाँ। अबू उबैदा रजी ने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने, अबू उबैदा एक साधारण फौजी के वेश में थे इसलिए। अगला क्वेश्चन है, हज़रत उमर रजी के दौरे खिलाफत का लोकतंत्र आज के लोकतंत्र के से किस प्रकार भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें भी बी सही है। आज का लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है, जबकि उस वक्त सर्वयोग्य व्यक्ति की ही प्रशासन नियुक्त होते थे। अगला क्वेश्चन है, हज़रत उमर रजी ने इफ्ता विभाग कायम किया जिसका काम था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन को अच्छे से देखिए, उसके बाद सही। जनता को कानूनों से अवगत कराना। निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। तो इसमें कौन सा सही कथन नहीं? उपरोक्त तीनों कथन हमारे संदर्भ में गलत हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हज़रत अबू बकर रजी हफ्सा की हिजरत को निकले मगर रास्ते से ही लौट आए, क्योंकि वे नबी सल्लल्लाहु को मक्का में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन ये सी सही है। 11 नंबर है, निराश ना हो, हम सिर्फ 2 नहीं हैं, एक तीसरा भी हमारे साथ है। तीसरा कौन है? ए बी सी और डी। तो एक तीसरा भी हमारे साथ है, और तीसरा कौन है? इसका जो सही आंसर है वो देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद देखिए कि हमारा सही क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो पहले तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि माइनस मार्किंग चलती है, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाँ उसामा बिन जैद ने नेतृत्व में रूमियों से मुकाबले के लिए सेना भेजी गई, तब उनकी उम्र थी 19 साल। सी सही है। मुसैलमा कौन था? मुसैलमा कौन था? नबूवत का एक झूठा दावेदार। हसफे सिद्दीक किसे कहते हैं? अबू बकर रज़ी द्वारा संकलित कुरान को। कुरान की पहली प्रति किसके द्वारा लिखी गई? कुरान की पहली प्रति किसके द्वारा लिखी गई? इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो कुरान की पहली प्रति अबू बकर रज़ी के द्वारा लिखी गई। सैफुल्लाह की उपाधि किस सहाबी को दी गई? खालिद बिन वलीद रज़ी।
हे अबू बकर, आप अपने उत्तराधिकारियों के लिए काम बहुत कठिन कर गए। उमर रजी के इस कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? दुख, प्रेमपूर्ण, प्रशंसा, दुविधा। ये दुविधा भाव प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है, कभी नेतृत्व और उच्च पद स्वीकार मत करो, इस कथन से अबू बकर क्या समझाना चाहते हैं? ए बी सी डी। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जो इसमें से 4 विकल्प दिए जाते हैं उसमें से एक विकल्प सही होगा। ये आपको देखना कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सी सही है। नेता और उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति कयामत के दिन कड़ी पूछताछ होती है। इस्लाम आपसे क्या चाहता है? पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना मौदूदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। जो सबसे श्रेष्ठ है वो है मनुष्य। इस्लाम का मुख्यतम उद्देश्य है कि इंसान नमाज रोज़ों का पाबंद करे। कौन से गुनाह की अल्लाह से यहाँ माफ़ी की कोई उम्मीद नहीं है? शिर्क की। अल्लाह से दुआ किस तरह मांगी जानी चाहिए? अल्लाह से दुआ किस तरह मांगी जानी चाहिए? खुशी और उम्मीद के साथ। अगर आपने किसी इंसान का हक अदा नहीं किया या उस पर जुल्म किया तो आप आखिरत में इस गुनाह की सज़ा से कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? दुनिया में ही उस इंसान से अपना गुनाह माफ़ करवा कर। तहमीद है। तहमीद क्या है? जो तहमीद है वो है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा कथन आपकी नज़र से सही है? कौन सा कथन आपकी नज़र से सही है? तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो मैंने बोला है कि पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर को पढ़ना है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि उत्तर इसका कौन सा उत्तर सही है। ए, बी, सी और डी। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कौन सा कथन आपकी नज़र से सही है? या अल्लाह, अगर मैं मेरिट में आया तो 10 नफल रोज़े रखूँगा, ओ मेरी माँ। या अल्लाह, तो ये या अल्लाह अगर मैं मेरिट में आया तो 10 नफल रोज़े रखूँगा, इसका ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह ने मुसलमानों को बेहतरीन उम्मत कहा है क्योंकि इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। अल्लाह को मुसलमान अजीज़ है, मुसलमान लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं, मुसलमान दिन भर सबसे ज़्यादा इसकी इबादत करते हैं। उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुसलमान लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं और बुरे कर्मों को से रोकते हैं। इस्लाम संगठित रहने का समर्थक है क्योंकि इस्लाम संगठित रहने का समर्थक है क्योंकि ए, बी, सी, डी उपरोक्त तीनों सही है। जो 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। उपरोक्त तीनों सही हैं। संगठित में ही शक्ति है। संगठित रहने से इंसान की योग्यताएं विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान किस देश में रहते हैं? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। तो जब जो सबसे ज़्यादा मुसलमान है वो सऊदी अरब में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों का पहला काबा किस देश में है? इजराइल में है। कहाँ है? इजराइल में है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फारुकुद्दीन अली अहमद, मौलाना अबू बकर। उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, SIO की स्थापना का उद्देश्य है। SIO की स्थापना का उद्देश्य है A, B, C और D। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है आप देखिए। SIO की स्थापना का उद्देश्य सिर्फ मुस्लिम छात्रों की दुनिया और आखिरत संवारना। सभी धर्मों के छात्र छात्राओं को, ये सभी धर्मों के तमाम इंसानों की दुनिया और आखिरत से संवारना। डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है इस्लाम औरतों को उच्च शिक्षा हासिल करने से रोकता है। इस्लाम जुल्म के खिलाफ तलवार उठाने की हिमायती, मांस के लिए जानवरों की ज़िबह करना ठीक नहीं है। अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए सिर्फ कुरान नाजिल हुई है। तो सही कथन कौन सा है? तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका एक ही विकल्प सही है। जो इसका विकल्प सही है वो अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए सिर्फ कुरान नाजिल हुई है। अल्लाह की राह में निम्न में से कौन सबसे पहले शहीद हुई है? हारिस इब्ने बिलाल,
तो ये ए सही है, हारिस इब्न है। अगला क्वेश्चन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पर सबसे पहले ईमान लाया या लाई। तो इसका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पर सबसे पहले जो ईमान लाया वो है खदीजा रजी। अगला क्वेश्चन है काबा में मुसलमानों ने खुले रूप में से नमाज पढ़नी कब शुरू की। काबा में मुसलमानों ने खुले रूप से नमाज पढ़नी कब शुरू की। ये उमर के ईमान लाने के बाद, हाजिर उमर के ईमान के लाने के बाद। अगला क्वेश्चन है जिहाद किसे कहते हैं। जिहाद अपने अवगुणों को अल्लाह की खुशी के लिए त्यागना, जब जुल्म किया जाए तो जालिम के खिलाफ जंग करना, इस्लाम की राह में जद्दोजहद करना, उपरोक्त सभी। जो जिहाद किसे कहते हैं, ये इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिहाद किसे कहते हैं, उपरोक्त सभी। खिलाफत दौर में जजिया कर, खिलाफत दौर में जजिया कर उनसे नहीं लिया जाता वो जो इस्लामी फ़ौज में थे, उनसे नहीं लिया जाता था जो इस्लामी फ़ौज में थे। अगला क्वेश्चन है अल्लाह का कानून। अल्लाह का कानून क्या है, सख्त है, लचीला है, प्राकृतिक, सिर्फ मुसलमानों के लिए। जो अल्लाह का कानून वो प्राकृतिक है। इस्लाम औरतों की इज्जत आबरू को बहुत कीमती समझता है, ज़िंदगी घर तक ही सीमित रखता है, उच्च शिक्षा को अच्छा नहीं समझता। डी उपरोक्त ए बी सी और डी। इज्जत आबरू को बहुत कीमती समझना है। जो इस्लाम है वो औरतों की इज्जत आबरू को बहुत कीमती समझता है। मानवता के लिए आज सबसे बड़ी समस्या क्या है। मानवता के लिए आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, परमाणु बम, पर्यावरण। जो बी सही है वो पर्यावरण, प्रदूषण और जनसंख्या विस्फोट। अगला क्वेश्चन है कुरान में कितनी सूर हैं। कुरान में कितनी सूर हैं, ये 114 सूर हैं। अगला क्वेश्चन है हर मुसलमान पर फर्ज है। क्या फ़र्ज है, जुम्मे की नमाज और ईमान लाना। जो सी इसका आंसर सही है, ज़कात देना और नमाज पढ़ना। सही जोड़ा नहीं है, इसमें से सही जोड़ा नहीं है, ए बी सी और डी। किसरा ईरान के बादशाह की उपाधि, ये सही जोड़ा नहीं है। मदीने की हिजरत के वक्त हाजिर मोहम्मद शाह, अबू बकर और हाजिर उमर की उम्र का क्रम क्या था। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो इसका जो सही विकल्प है हाजिर मोहम्मद शाह, अबू बकर और उमर रजी। अबू बकर सिद्दीक को अब्दुल्लाह नाम किसने दिया। अबू बकर सिद्दीक को अब्दुल्लाह नाम किसने दिया। जो इसका सही आंसर है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है हाजिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने। अगला क्वेश्चन है हिजरत के वक्त हाजिर अबू बकर की आंखें भर आईं। हिजरत के वक्त हाजिर अबू बकर की आंखें भर आईं, आंखें नहीं भर आई थीं। अगला क्वेश्चन है हाजिर उमर रजी ने इस्लाम कहाँ कबूल किया। हाजिर उमर रजी ने इस्लाम कहाँ कबूल किया। तो ए बी सी और डी। तो दार अकरम ने, मस्जिद नबी में, तबदुल्ला में, हरम शरीफ में। तो हाजिर मोहम्मद रजी ने इस्लाम जहाँ कबूल किए, दार अकरम में। अगला क्वेश्चन है हाजिर अबू बकर के दौरे खिलाफत में फतवा देने का अधिकार किसे नहीं था। अबू बकर के दौरे खिलाफत में फतवा देने का अधिकार किसे नहीं था। ए बी सी डी। हाजिर उमर रजी को, हाजिर उस्मान रजी को, जैद बिन साबित रजी को, हाजिर आयशा रजी को। जो अबू बकर के दौरे खिलाफत में फतवा देने का अधिकार किसे नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सही आंसर है, प्रश्न को पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो उसमें टिक हमारे हिसाब से मत लगाना, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग चलती है। इसका पता नहीं है, इसके ये जो 50 का है वो कथन और कारण दोनों गलत हैं। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक वो आसानी से नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे कि आप उसका लाभ ले सकें हमारे वीडियो का। तो सभी मित्रों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।